आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, यकजहती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं यकजहती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें यकजहती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाज़रीन, महंगाई के मसले पर लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। महंगाई के मसले पर लोकसभा की कार्रवाई अपोजिशन पार्टियों के शदीद हंगामे की वजह से बजट इजलास के दूसरे दिन भी नहीं चली और ईवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करनी पड़ी। नाज़रीन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल ने दोबारा मुलतवी करने के बाद जैसे ही ईवान की कार्रवाई शुरू की तो अपोजिशन और अरकान ने नारेबाजी करते हुए स्पीकर के नज़दीक आ गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। जैसे ईवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन रुकन नारे लगाते हुए ईवान के बीचों बीच आ गए और हंगामा करने लगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मीनाक्षी लेखी ने ज़रूरी दस्तावेज़ात ईवान की मेज़ पर रखवाए और अरकान से अपनी जगह पर जाकर कार्रवाई को बेहतर अंदाज में चलने देने की अपील की। इनकी अपील को हंगामा करने वाले अरकान ने अनसुना कर दिया और नारेबाजी और हंगामा करते हुए हंगामा नहीं थमा तो ईवान शुरू होने के महज 5 मिनट के अंदर इन्होंने कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। पुराने 3 सालों में काबिल ज़िक्र तरक्की की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज़ भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा हुकूमत के ज़रिए गुज़िश्ता 3 सालों में यहाँ किए गए तरक्याती कामों की तारीफ़ की। मिस्टर मोदी ने त्रिपुरा हुकूमत के 3 साल पूरे होने के मौके पर यहाँ विवेक आनंद स्टेडियम में मुनक़दा जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि 3 साल कबल 2018 ईस्वी में हुए असम्बली इंतखाबात में रियासत की आवाम ने बदउनवानियों को ख़त्म किया और रियासत में आवाम मुखालिफ बाएं बाजू की हुकूमत हटाकर भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली डबल इंजन हुकूमत को मुंतखब करके तारीख़ रकम की थी। त्रिवेंद्र ने गवर्नर को इस्तीफ़ा पेश कर दिया। उत्तराखंड के वज़ीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगल के रोज़ बिल आखिर तमाम बहस पर लगाम लगाते हुए गवर्नर बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया। ज़राए के मुताबिक उत्तराखंड के नए वज़ीर आला का ऐलान बुध के रोज़ किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 1 साल से वज़ीर आला को तब्दील करने की ख्याल सारायाँ थी, लेकिन हर बार वज़ीर आला को ताउन मिलता रहा। नाज़रीन, तेल के मामले पर अपोजिशन मज़ीद दूसरे दिन भी नहीं चली राज्यसभा की कार्रवाई। कांग्रेस के सरबराही में अपोजिशन पार्टियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बतदरीज इजाफे के मामले पर बातचीत का मुतालबा करने के लिए राज्यसभा में आज मुसलसल दूसरे दिन भी हंगामा खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से कार्रवाई दोबारा मुलतवी करने के बाद ईवान दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। सलामती दस्तों को नए महाजों पर लड़ने के लिए तैयार करना होगा। नाजरीन, कांग्रेस के साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने कहा है कि सलामती दस्तों को नए महाजों पर लड़ने के लिए तैयार करना होगा। उन्हें जिस रवायती महाज पर लड़ने के लिए तैयार किया गया था, इस सोच को तब्दील करके मुरव्वजा निज़ाम के बजाय बिला सरहद जंग के लिए तैयार करना होगा। मिस्टर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हिंदुस्तानी सलामती दस्तों को 25 महाज की जंग लड़ने के मकसद से तैयार किया गया था और अब ये पुराना पड़ चुका है। हमें अब बिला सरहद की जंग के लिए तैयारी करनी चाहिए। यहाँ ये रिवायत और विरासत की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे सोचने के तरीक़े को बदलने और बहैसियत कौम काम करने के तनाजुर में है। कांग्रेसी क़ायद के 2.5 महाज का मतलब है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्स को चीन और पाकिस्तान की सरहद पर जंग लड़ने के साथ साथ दाखिली सलामती के महाज पर लड़ने के लिए तैयार किया गया है। इनका कहना है कि अब सूरत हाल बदल गई है और उन्हें नए किस्म की जंगी महाजों पर लड़ने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। पार्टी की मीडिया सेल के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी बजट में फौजियों के भत्ते में कटौती करने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वोट बटोरने के लिए फौज के भत्ते काटने के बाद अब दिफाई बजट में तखफीफ करना इंतहाई शर्म की बात कहा है, इंतहाई शर्मनाक करार दिया है।
मुल्क में रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई के सबब गरीब और मुतवस्तित तबके का जीना दो भर हो गया है। कीमतों में इजाफे के खिलाफ भी विक्रमा कार की साइकिल जारी, आवाम की गैर मामूली तायद। हैदराबाद CLP लीडर भट्टी विक्रमा ने हुकूमत से सवाल किया कि महंगाई और एशियाई ज़रूरियात की कीमतों में इजाफे से आम आदमी किस तरह ज़िंदगी बसर करेगा। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क में आम आदमी का जीना दो भर हो चुका है। विक्रमा ने पेट्रोल, डीजल, ईंधन और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ साइकिल यात्रा का आगाज़ किया है, जो आज दूसरे दिन भी जारी रही है। इन्होंने कुत्तागुड़म के मुख्तलिफ इलाकों में यात्रा के दौरान अवाम बिलखुसूस ख़वातीन और वर्कर्स से मुलाकात की। कीमतों में इजाफे से पैदाशुदा मसाइल पर मालूमात हासिल की। साइकिल यात्रा दूसरे दिन पालवंशा से शुरू हुई और लक्ष्मी देवी पल्ली तक जगह जगह आवाम की बड़ी तादाद में इस्तकबाल किया गया और मुखातिब करते हुए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ख़वातीन ने भट्टी विक्रमा का माशी मसाइल से वाकिफ कराया और हुकूमतों को तनकीद का निशाना भी बनाया। अवाम ने कहा कि पकवान गैस की कीमतों में इजाफा हर ख़ानदान पर ज़बरदस्त बोझ है। पेट्रोल और डीजल के अलावा पकवान गैस की कीमत में इजाफे से मुतवस्तित तबका का माशी निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। खुर्दनी अशियाई आसमान को पहुँच चुकी है। नाजरीन, रोज़ाना मेहनत मजदूरी करने वाले अफराद 200 रुपये में किस तरह अपने ख़ानदानों की कफालत कर पाएंगे। अशियाए ज़रूरिया बशमूल तरकारी की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो चुका है। साइकिल यात्रा के दौरान RTC बसों में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन ने यात्रा की तायद की। ख़वातीन के मसाइल की समाअत के बाद विक्रमा ने मशवरा दिया कि इंतखाबात में TRS और BJP को सबक सिखाए, क्योंकि दोनों पार्टियां मौजूदा बहरान के लिए जिम्मेदार हैं। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने टैक्सों में कमी के ज़रिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी करने पर कोई तवज्जो नहीं दी है, जिसके नतीजे में महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ज़रूरी अशिया की कीमतों बढ़ रही है। इन्होंने ग्रेजुएट जमहूरी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों के हक़ में वोट देने की अपील भी की है। अदालत उज़्मा ने बंगाल इंतखाबात में जय श्री राम के नारे पर इम्तना आयद करने की मांग पर मुश्तमिल PIL को किया मुस्तरद। मफाद आमा की इस दरख्वास्त में कहा गया था कि जय श्री राम का नारा लगाना और दीगर मजहबी नारों की वजह से अदम रिवादारी की सूरत हाल पैदा होती है। सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा ने मंगल के रोज़ एक मफाद आमा की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसके ज़रिए एक सियासी जमात को मगरबी बंगाल के इंतखाबात के दौरान जय श्री राम का नारा लगाने से रोकने की मांग और इलेक्शन कमीशन के रियासत में 8 मराहल में इंतखाबात कराने के फैसले को चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस S.A. बाबड़े और जस्टिस A.S. बोपना और जस्टिस V. रामा सुब्रमण्यम पर मुश्तमिल एक बेंच ने दरख्वास्त गुजार वकील मनोहर लाल शर्मा को बताया कि अगर उन्हें महसूस होता है कि अवामी एक्ट की नुमाइंदगी के तहत किसी भी इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी होती है तो वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। शर्मा ने अपने बहस में कहा कि वो मजहबी जज्बात को मजरूह करने के खिलाफ है और हवाला दिया कि एक सियासी जमात मुसलसल जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल कर रही है। शर्मा ने अदालत उज़्मा से इस्तदलाल किया है कि वो इस मजहबी सरगर्मी और मगरबी बंगाल इंतखाबात के दौरान मजहबी नारों पर रोक लगाएं। बेंच ने जोर देकर कहा कि अदालत उज़्मा सही फोरम नहीं है, इसके लिए आपको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। इस दरख्वास्त में CBI को मगरबी बंगाल के असम्बली इंतखाबात के दौरान मुबैना मजहबी नारे लगाने वालों के खिलाफ एक FIR दर्ज करने की भी मांग की है। मफाद आमा की इस दरख्वास्त में कहा गया था कि जय श्री राम का नारा लगाना और दीगर मजहबी नारों की वजह से अदम रिवादारी की सूरत हाल पैदा हो रही है। शर्मा ने इसरार किया कि ये IPC और नुमाइंदा बराए मज़कूरा अवामी एक्ट 1951 के तहत एक जुर्म है। मामले की जुज़वी सुनवाई के बाद मज़कूरा बेंच ने कहा कि हम आपसे इत्तफाक नहीं करते हैं। हमने सारे मामले का मुताला किया और उसे मुस्तरद किया जाता है। दरख्वास्त में कहा गया था कि आया भड़काऊ नारे जय श्री राम का इंतखाबी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल और दीगर मामलात के लिए भी
125 और शब 3 123 बराए अवामी एक्ट नुमाइंदगी 1951 के खिलाफ वर्जी नहीं है। शर्मा ने कहा कि मगरबी बंगाल में 8 मराहल में इंतखाबात कराना आइन के आर्टिकल 14 के तहत हुकूक और मसावात की खिलाफ वर्जी है। उसी वक्त में केरला, तमिलनाडु और पांडिचेरी में मुनक़िद होने वाले इंतखाबात की तरफ भी इन्होंने इशारा किया, जहाँ पर एक मरहले में इंतखाबात कराए जा रहे हैं, और आसाम के इंतखाबात का भी जिक्र किया जहाँ पर 3 मराहल में इंतखाबात मुनक़िद किए जा रहे हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि अब तक इस किस्म का कोई कानून नहीं बनाया गया जिसके ज़रिए इलेक्शन कमीशन को अपने इख्तियारात के साथ एक गैर मसावी तरीक़ा इख्तियार करते हुए 5 रियासतों में इंतखाबात अपनी मर्जी के मुताबिक करा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के हल्दिया में मरकजी प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के बाद मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात के बाद पहली सियासी रैली से खिताब करते हुए ममता बनर्जी पर सख्त तनकीद की। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि त्रिपुरा के तरह मगरबी बंगाल को भी डबल इंजन की सरकार चाहिए। इन्होंने कहा कि त्रिपुरा में जीत की रफ्तार की तरह काम हो रहा है। नाजरीन, इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रैली में आवाम की शिरकत से मुताल्लिक़ भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि 2 लाख से ज़ायद अफराद इस रैली में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर की शुरुआत में उत्तराखंड हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड के अवाम इस वक्त मुसीबत में हैं। पूरा मुल्क उत्तराखंड के साथ खड़ा है और मगरबी बंगाल की आवाम भी दुआ मांग रही है। नरेंद्र मोदी ने मदनीपुर की सरजमीन की अजमत को बयान करते हुए कहा कि मेरे लिए शर्फ की बात है कि इनकलाबी शख्सियत की सरजमीन पर खड़ा हूँ। मजहबी और मदनीपुर, खोदी राम बोस और विद्यासागर महाशय इसी मिट्टी के बहादुर बेटे हैं। मोदी ने कहा कि जब अपने हुकूक की बात करेंगे तो ममता बनर्जी नाराज़ हो जाती है। जब कोई भारत माता कहता है तो ममता दीदी को गुस्सा आ जाता है, और ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से भी नाराज़ हो जाती है। वाज़ेह रहे कि 23 जनवरी को विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश के मौके पर तकरीब में जब ममता बनर्जी को मदऊ किया था तो भारतीय जनता पार्टी कारकुनान ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, जिस पर ममता बनर्जी ने नाराज़गी का इजहार किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मज़ीद कहा कि सियासत को बदनवानी में तब्दील कर दिया गया है। इंतज़ामिया सियासत ज़दा हो चुका है। नाजरीन, इंतज़ामिया सियासत ज़दा हो चुका है। नंदीग्राम फायरिंग का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नंदीग्राम में खून बहाए हैं आज वो ममता बनर्जी के साथ क्यों हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने एम्फान तूफ़ान मुतासरीन के लिए मुआवजा भेजा था, लेकिन वो बददुआनी का शिकार हो गया। अदालत ने इस मामले को नोटिस में लिया है। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से दुनिया मुतासिर हुई है। इस वक्त मरकज़ी हुकूमत ने राशन देने का फैसला है, लेकिन मगरबी बंगाल की आवाम राशन से महरूम रही। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग़ुलामी के दिनों में मगरबी बंगाल मुल्क की सबसे तरक्की याफ्ता रियासत थी। यहाँ हर तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर थे। यहाँ की किसान मेहनती है, ज़मीन ज़रख़ेज़ है। यहाँ की आवाम को आज जो इज़्ज़त मिलती है वो माजी की वजह से मिलती है, लेकिन हम क्यों इस पर कायम नहीं रह सकते। नाज़रीन, ये मगरबी बंगाल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो रैली के मौके पर दिए गए अपने तासुरात थे, उनका इजहार ख्याल थे। आइए हम जानते हैं, सुनते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मगरबी बंगाल में दिए गए इस बयान को। साथ ही साथ हिंदुस्तान के बेबाक सहाफ़ी रवीश कुमार का भी एक तबसरा है जो NDTV पर पेश किया गया है। बहरहाल नाजरीन, हम NDTV के साथ भी इजहार तशक्कुर करते हैं और नाजरीन के लिए ये तबसरा भी पेश खिदमत है। भाइयों, आपके इसी जोश से दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है। तभी तो ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला होवे।
वाकई ये लोग तो अनुभवी खिलाड़ी हैं, ये खूब खेलना जानते हैं, इन्होंने खूब खेला भी है। कौन से खेल बाकी छोड़ा है आपने? कितने ही घोटाले करके बंगाल के गरीबों को लूटा गया है, बंगाल की संपदा को लूटा गया है। आपने क्या बाकी छोड़ा है? यहां तो अम्फान पीड़ितों के लिए भेजी गई राहत भी लूट ली गई। टोलाबाजी, सिंडिकेट, कमीशन कट, आपने इन घोटाले किए हैं, इतने घोटाले किए हैं कि अपने आप में करप्शन ओलंपिक का खेल आयोजित हो जाए। आपने लोगों की मेहनत की कमाई से लोगों की जिंदगियों से खेला। आपने चाय बागानों को ताला लगा दिया, राज्य को कर्ज में डुबो दिया। आपने युवाओं से उनके हक की नौकरी, उनका वेतन तक छीन लिया। यहां भर्ती परीक्षाओं में किस तरह का खेल होता है? छोटी छोटी लिस्ट रिलीज होती है, लिस्ट रिलीज करने से पहले किसी के घर में फाइल जाती है, किसी के घर में मंजूरी ली जाती है। कौन से खास लोगों का चयन होता है, ये क्या आपसे छिपा हुआ है क्या? सारा बंगाल जानता है। अब ये नहीं चलेगा, अब ये खेल नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए साथियों, ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दीदी, ये आवाज सुनिए, ये शंखनाद सुनिए। अब हर तरफ से एक ही आवाज है, टीएमसी का खेला शेष, टीएमसी का खेला शेष, खेला खत्म, विकास शुरू। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मिथुन चक्रवर्ती ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कहा है कि मैं कोबरा हूं, पानी वाला सांप नहीं हूं, प्योर कोबरा हूं। विकास करते करते राजनीति का इतना विकास हो गया है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राजनीतिक मंच पर मिथुन चक्रवर्ती खुद को कोबरा बताने में गर्व महसूस कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि बीजेपी में आने के बाद सब पवित्र हो जाते हैं। यहां तो मिथुन चक्रवर्ती टीएमसी से बीजेपी में आने पर खुद को कोबरा कह रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने कई सारी अच्छी फिल्में की हैं, अच्छे अभिनेता भी रहे हैं और डांस करने की अदा पर मेरे अलावा न जाने कितने फिदा रहे हैं। मिथुन अपनी अच्छी फिल्मों से अपने लिए संवाद नहीं चुनते हैं, उन फिल्मों से चुनते हैं जिसे आमतौर पर बी ग्रेड या सी ग्रेड कहा जाता है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने पर मिथुन कौन सा संवाद चुनते हैं, उसके बजाय यह देखा जाना चाहिए कि उस संवाद से आज के चुनावी माहौल में कैसा संदर्भ बनता है। आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी एकटा कोबरा, गोखरो आमी। जब मिथुन कहते हैं कि मैं पानी वाला सांप नहीं हूं, प्योर कोबरा हूं, यहां काटा और वहां आपकी छवि टंग गई, यह केवल ताली बजवाने का संवाद नहीं है, बल्कि यह संवाद टकराता है मिथुन की नई पार्टी के विरोध में खड़ी ममता बनर्जी से। बंगाल के भद्रलोक की भाषा शैली इस चुनाव में कहां तक गिर रही है, उसे व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदार नोट करने लगे हैं। मारबो एखाने, लाश पड़बे श्मशाने। इस मंच पर मिथुन एक और फिल्मी संवाद दोहराते हैं कि मारबो ए खाने, लाश पोरबे शोशाने। मतलब यहां मारूंगा तो लाश शमशान में मिलेगी। कोबरा, लाश, शमशान और मरने वाला फोटो बनकर टंग जाएगा। क्या ममता बनर्जी के विरोध के लिए मिथुन के पास यही सब रूपक है?
संवाद है। क्या मिथुन को पता नहीं कि समाज में लोग किसी की मौत पर उसकी तस्वीर बेहद आदर से लगाते हैं? तस्वीर ही किसी की आखिरी स्मृति होती है। एक समय था जब लोग प्रधानमंत्री के सामने ऐसी भाषा बोलने से बचा करते थे, लेकिन अब आप बोल सकते हैं कि किसी को मारकर लाश में बदल दूंगा और उसकी लाश शमशान में मिलेगी। इसका प्रतिकार करना चाहिए, नहीं तो लोग बीजेपी में आने के बाद कहने लगेंगे कि मिथुन तो कोबरा ही हैं, हम तो करैत हैं, गेहुअन है, धानुक है। कोबरा को किंग कोबरा कहा जाता है। 10 से 15 फीट लंबा होता है। वो अपने शरीर का 2/3 हिस्सा सीधा खड़ा कर लेता है, एक तरह से अपनी पूंछ पर खड़ा हो सकता है। इंसानों से बचता है, कतराता है। कोबरा का नाम सुनते ही या किसी दूसरे सांप को देखते ही इंसान मारने के लिए टूट पड़ता है कि कहीं ये कोबरा ना हो। इस कारण भी कोबरा का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। जंगलों की कटाई तो कारण है ही। कोबरा जहरीले और विषैले सांपों को भी खा जाता है, गिरगिट से लेकर चूहे खाता है। दुनिया में अकेला सांप है जो घोंसला बनाता है और उसमें अंडे देता है, और जब तक सांप अंडे से बाहर नहीं आ जाता उस अंडे पर पहरा देता है। सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 2000 से 2019 के बीच 12 लाख लोग सांपों के काटने से मरे हैं। हर साल करीब 58,000 लोग सांपों के काटने से मर जाते हैं। ऐसे कोबरा से मिथुन अपनी तुलना करते हैं, जिसका अस्तित्व इन दिनों खतरे में है और जिसका गुण कुछ और है। बीजेपी मिथुन से कह सकती है कि हमारे दल के नेता और प्रधानमंत्री खुद को सेवक कहलाना पसंद करते हैं। आप प्लीज खुद को कोबरा ना कहें। आप एक राजनीतिक दल में आए हैं, जंगल किंगडम में नहीं कि मैं शेर हूं, मैं कोबरा हूं कहते फिरें। डू यू गेट माई पॉइंट? आमी तो सब समय बांग्ला कथा बोलते पारी ना, किंतु माझे माझे एकटू इंग्रेजी बोली, बाजे कथा बोली ना। कोई शक भोजपुरी बोली ले, लेकिन हम सांप हई, कनगोजर हई, ये कौन भाषा हवे जी? बयान तो पुराना है, अप्रैल 2018 का, लेकिन पता चलता है कि राजनीतिक भाषण में सांप बिच्छू के आने की विकास यात्रा कहां से शुरू होती है। सारा विपक्ष आह्वान करता है एकत्रित आओ, एकत्रित आओ, एकत्रित आओ। मैंने एक वार्ता सुनी थी, जब बहुत बड़ी बाढ़ आती है सारे वृक्ष, पेड़ पौधे पानी में बह जाता है, एक वट वृक्ष अकेला बच जाता है, तो सांप भी उस वट वृक्ष पर चढ़ जाता है, नेवला भी चढ़ जाता है, बिल्ली भी चढ़ जाती है, कुत्ता भी चढ़ जाता है, चीता भी चढ़ जाता है, शेर भी चढ़ जाता है, क्योंकि नीचे पानी का डर है, इसलिए सब एक ही वृक्ष पर इकट्ठा होते हैं। ये मोदी जी की जो बाढ़ आई है ना, बाढ़, इसके डर से सांप, नेवला, कुत्ता, बिल्ली सब इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। अमित शाह ने तब कहा था, अब तो मिथुन ही खुद को कोबरा कह रहे हैं। चुनाव प्रचार से पहले सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि प्रधानमंत्री ने बीजेपी के नेताओं से कहा कि भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। चूंकि चर्चा सांप की हो रही है, तो एक और खबर बीजेपी से ही संबंधित है, 2010 की है। हिंदू अखबार की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 3 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली थी। कार्यक्रम स्थल पर सांपों के निकलने की घटना को देखते हुए पार्टी ने 2-2 सपेरे बुलाए थे। सपेरे बुलाने का यह बयान आप यकीन नहीं करेंगे किसका था। उस समय के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का, जो इस वक्त बंगाल बीजेपी के प्रभारी हैं और मंच पर मिथुन को लेकर आए थे। जो नेता पार्टी को सांपों से बचाने के लिए सपेरे बुला रहे थे, वो एक ऐसे एक्टर को ले आए जो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में खुद को कोबरा कहते हैं। शिव शंभो, शिव शंभो।